हेलो बच्चों, आज मैं आप 9वां वीडियो लेके आ रहा हूं और क्रिया तक हमने पढ़ाया आपको। नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव। अब आप देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं। हेडिंग पहले देखिए, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। अब विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। बात यहां थी किसकी विशेषता ये बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा, तो किसी की विशेषता बताएगा ही ये। तो आप देखिए इसका मतलब ही होता है विशेषण। देखिए हेडिंग देखिए, आप बताइए विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना। तो यहां किसका बताएगा ये? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो डिफिनेशन ये होती है, ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए या नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे काला, मोटा, लंबा, बुद्धिमान। और एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ग्रामर में 100% तो कह नहीं सकते, अपवाद हर जगह हो जाता है। किसी भी एडजेक्टिव को निकालने के लिए कैसा का प्रयोग किया करो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम एक गंदा लड़का है। कैसा लड़का है? गंदा लड़का। हमेशा कैसा शब्द, प्रश्नवाचक शब्द लगाने से आपका एडजेक्टिव निकल आता है। जैसे नाउन भी कई प्रकार के पढ़ा आपने, प्रोनाउन भी पढ़ा, क्रिया भी पढ़ा। उस तरह से बच्चों क्रिया आपका एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं। तो परिभाषा ही निकलती है इसकी कि ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। जैसे वाइज, रेड, ब्लैक, इस तरह से ब्यूटीफुल, इस तरह से ये जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव है। हमेशा ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। इनके भी प्रकार हैं। तो पहला मैं आपको ले चलता हूं बच्चों, आज आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी, क्या होता है? क्वालिटी। अब आप देखिए क्वालिटी का मतलब क्या? गुण है, गुणवाचक विशेषण। भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, अर्थात वह गुण बताएगा। जैसे यह कहा जाए कि राम इज ए वाइज बॉय। अब बताओ, राम एक बुद्धिमान लड़का है। कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है। इसकी क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। और ये भी मत सोचना गुण आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब अच्छा है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे राम गंदा लड़का है, ये भी हो सकता है आपका। तो हमेशा किसी व्यक्ति या ये जो एडजेक्टिव होता है, हमेशा ऑल द क्वालिफाइंग वर्ड, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ऑल द क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए एक चीज और बताऊंगा आपको, ये जो क्वालिटी है यह दो तरह से होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है एट्रीब्यूटली, दूसरा होता है प्रेडिकेटली। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है बच्चों, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन और ही इज ऑनेस्ट।
देखिए दोनों में अंतर क्या है। एट्रीब्यूटली का मतलब होता है कि हमेशा इसके बाद कोई ना कोई आपका नाउन जरूर आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, यह लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो यही ऑनेस्ट यहां पर किसका कार्य कर रहा है? एट्रीब्यूटली का। किसका कर रहा है? एट्रीब्यूटली का। इसका एक इसका कार्य कर रहा है ये आपका प्रेडिकेट। और सुनिए, एक किसी भी कर्ता का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोला तो पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। जैसे ऑनेस्ट हटा दो, ही इज, वह है, तो वाक्य अधूरा है। अब यहां पर लिख दिया ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए वाक्य पूरा हो गया, नहीं हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट का भी कार्य कर रहा है। इतना ही जरूर ध्यान रखना कि जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो प्रेडिकेटली होता है, और जब इसके बाद कोई नाउन आता है या नाउन के पहले आता है तो यह होता है एट्रीब्यूटली होता है। इसको निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? आप इसकी हिंदी जान लो, इसको बोलते हैं, इसको प्रेडिकेटली बोलते हैं निश्चित वाचक, मतलब निश्चित स्थान, निश्चित है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। और इसमें क्या है आपका? ही एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार है। और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। एट्रीब्यूटली मतलब विशेष रूप से, और प्रेडिकेटली की मीन्स होता है आपका निश्चित रूप से। इसके बाद आपका आता है जो दूसरा एडजेक्टिव जो आता है वह होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव अब तो जान ही जाओगे। प्रॉपर मीन्स व्यक्ति होता है, एडजेक्टिव माने विशेषण, अर्थात कोई विशेष विशेषण है। ये कहने का तात्पर्य बनता कैसे है बच्चों, याद रखो, यह प्रॉपर नाउन से बनता है। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनेगा उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखो इस बात को, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बताओ, इंडिया क्या है? पहले बताओ, प्रॉपर नाउन है। अब क्या बताएंगे? इंडियन। बोलो, भारतीय लोग, मतलब भारतीय लोगों के बारे में बता रहा है, ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जापान, जापानीज, चीन, चाइनीज। इस तरह से जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद आता है बच्चों आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप जान ही गए होंगे, नंबर है ये नंबर को इंडिकेट करेगा, मतलब संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं इसको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण है बच्चों ये, इसमें संख्या का बोध होता है। इसकी डिफिनीशन होती है ऐसा विशेषण जो संख्या, किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध कराते। जैसे आई हैव 5 रुपीज। अब आप बताइए, आई हैव 5 रुपीज, ये 5 किसके बारे में? रुपए के बारे में बता रहा है। ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। आई हैव 2 ब्रदर, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात ये क्या हो गए? आपके नंबर हो गए। इसके बाद आता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या आता है आपका? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी मतलब मात्रा। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा, अर्थात मात्रात्मक विशेषण, या किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या मात्रा बताएगा। जैसे यह कह दिया जाए आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, मेरे पास कुछ किताब है। तो इस तरह से सम हुए। तो जिसमें संख्या ना हो, केवल मात्रा बताए, या प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसा दे दो। तो सम देखिए आ गया ना आपके यहाँ पे मनी। अब मनी नाउन है आपका, अब मनी के बारे में सम बता रहा है, अर्थात ये क्या है आपका? मतलब कोई निश्चित मात्रा बता रहा है आपका, कितना मात्रा है। आप समझ, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर समझ रहे नहीं?
क्वालिटी जो होता है गुण बताएगा और क्वांटिटी क्या बताएगा, मात्रा बताएगा। फिर समझ लो, क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण, और क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, मात्रा। अर्थात एडजेक्टिव आप जो क्वांटिटी होगा वह नाउन और प्रोनाउन की मात्रा को बताएगा, अब एडजेक्टिव आप क्वालिटी क्या होगा वह नाउन और प्रोनाउन के गुणों को बताएगा। समझ गए, समझिए, फिर समझो ध्यान से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी माने गुण, अर्थात ये किसी नाउन प्रोनाउन के गुण को बताएगा, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताएगा, किसी नाउन प्रोनाउन की मात्रा को बताएगा। मात्रा तो समझ रहे हो मेरे भाई, अरे आई मात्रा नहीं, मतलब जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 3 किलो पानी, 3 लीटर पानी, इस तरह से जो कर वो मात्रा बताएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव, अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है इसको ध्यान रख लो पहले आप। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आप बच्चे पढ़े होंगे वहां पे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है पहले। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब देखिए संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो हम जब जाइए प्रोनाउन पर बच्चों, आप वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने कहा दिस, दैट, दीज, दो, ये क्या है आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बात यह है कि सर यार ये जो है वही चीज यहां पढ़ा रहे हैं, वही चीज यहां पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। यस, अंतर है। देखिए आप अंतर खूब समझिए, देखिए परिभाषा कोई मायने नहीं रखती है, कि समझने का प्रयास करो बच्चों कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, जरा बताओ। जैसे कह दिया जाए दिस बैग, सॉरी, दिस बैग इज रेड, यह बैग, यह जो बैग है आपका क्या है, लाल है। तो क्या लिखेंगे, अब यहां पर किसका कार्य कर रहा है ये, दिस बैग इज रेड। ध्यान दो इस बात को, दिस बैग इज रेड, यह बैग या बस्ता या झोला जो आपका है कैसा है, लाल है। लेकिन दिस इज रेड बैग, बताओ, सॉरी, दिस इज रेड बैग। अब बताओ, यही दिस यहां पर है, यही दिस यहां पर, ध्यान देना इस बात को, बहुत बारीक समझो। इन दोनों में अंतर क्या है, यहां दिस भी है, यही दिस है, क्या अंतर है मेरे भाई, ध्यान दो। ये बैग नाउन है, बैग क्या है, नाउन है। यदि नाउन के पहले आ जाएगा दिस, दैट, दिस, जो, तो ये एडजेक्टिव का आकार करेगा। किसका आकार करेगा, एडजेक्टिव का। यदि इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो किसका आकार करेगा, यह प्रोनाउन का आकार करेगा। बात समझे, समझे, फिर समझ लो। अरे भाई देखो, दिस है ना, है कि नहीं है, दिस है। अब आप देखिए दिस है, अब दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। बोलो नाउन आया कि नहीं है, बैग नाउन है कि नाउन है, यस नाउन है। इसके पहले आती है, यहाँ किसका कार्य कर रहा है, आपका एडजेक्टिव का। यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया है तो किसका करेगा, प्रोनाउन कार्य करेगा। तो इससे क्या हो समझ में आ रही है, यदि डेमोस्ट्रेटिव जो वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दो के बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का कार्य करता है, नाउन नहीं आएगा तो किसका कार्य करेगा, प्रोनाउन कार्य करेगा। अंडरस्टैंड, निश्चित समझ गए होंगे। फिर समझ लो एक बार, यदि सांकेतिक सर्वनाम या सांकेतिक जो शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आ जाए तो वह एडजेक्टिव का कार्य करता है, और नहीं आता है तो वह किसका कार्य करता है, प्रोनाउन का कार्य करता है। बात समझ गए, निश्चित समझ गए होंगे। अब जरा इसकी शॉर्ट लीजिए इसका, तो ध्यान दीजिए हमारी बात। अब हम चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए। इसकी हिंदी होती है विभाग सूचक। ऑलरेडी मैं प्रोनाउन में बताया है आपको, ईच, एवरी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्येक का बोध करते हो, याद रखिएगा, प्रत्येक शब्द में कई हो समूह, नाउन प्रोनाउन के बारे में प्रत्येक का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो डेमोस्ट्रेटिव में पढ़े थे, सेम वही सॉल्यूशन भी इसका बच्चों ये है। जब इन शब्दों के बाद कोई नाउन आ जाए, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद यदि कोई नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहां पर किसका कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहां पर किसका कार्य कर रहा है, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, आपका नाउन है। फिर समझ लो ध्यान से, यदि इनके बाद कोई नाउन आए, किनके बाद, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जो शब्द हैं ईच है, एवरी है, तमाम जो शब्द हैं इस टाइप के, इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा, किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव कार्य करेगा। यदि नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा तो किसका कार्य करेगा, प्रोनाउन का कार्य करेगा। बात समझ गए। देखो यहां पर कहीं नाउन आया है, नहीं आया। अरे देखो ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग कहां देख रहे हैं, देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर कहीं नाउन है, नहीं है, तो किसका कार्य करेगा, प्रोनाउन का कार्य करेगा। यहां पर देखिए नाउन है, बॉय नाउन है ना, कॉमन नाउन है ना, देखिए आया है ना, यहां पर आया नहीं आया, अर्थात किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बात समझ गए होंगे, निश्चित समझ गए होंगे। हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है, अभी और भी जो बाकी है उसको पढ़ाते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
अब बच्चों देखिए, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पढ़िए। देखिए, कम खाइए, अच्छा खाइए, कम पहनिए, अच्छा पहनिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। और बच्चों, आज फिर एक सीख दे रहा हूं, फर्जी किताब, फर्जी दवाई, अब फर्जी लोगों से हमेशा सावधान रहा करिए। जो भी पढ़िए, जो भी करिए, जो भी बहुत सॉलिड करिए, ईमानदारी से करिए, और किसी को गवाह की आवश्यकता ना पड़े कि वो लोग कहें कि भाई साकेत जी अच्छा कर रहे हैं या वो अच्छा कर रहे हैं, तुम अच्छा कर रहे हो। नो, आपकी आत्मा जब कहेगी आप अच्छा कर रहे हो, तो जान लो सब अच्छा कर रहे हो आप। इसको दिमाग बैठा लेना बच्चों। इसी शब्दों के साथ मैं आज का जो पीरियड है समाप्त करता हूं। प्लीज हमारे वीडियो को आप लोग जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब आगामी भी हम आपसे आशा करते हैं, इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। और हमारी यही फीस है बच्चों। हम कोई पैसा नहीं लेते हैं और ना लेंगे आपसे, और हमें इस बात का भी कोई नहीं है कि क्या, लेकिन हमें इस बात खुशी होगी आप कितना जब लाइक करते हो और कमेंट करते हो, तो लगता है कि हमारे बच्चे हमारी भाषा को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। बस हमें इतनी खुशी होती है। किसी अध्यापक को, हम ही नहीं, किसी अध्यापक को, कोई अध्यापक जो भी जिसका आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उसका मनोबल कितना बढ़ जाता है आप नहीं जानते। वो एक टीचर ही जान सकता है। थैंक यू।